अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। एक जंगल था और वहाँ एक नन्हा मुन्ना हाथी अपने माँ बाप के साथ रहता था। वो सारा दिन दरख्तों के पत्ते चबाता और घूमता फिरता रहता था। एक दिन उसके जो माँ बाप हैं वो उसे दरिया पर लेकर गए। उसने दरिया के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन उसे कभी जाने का मौका नहीं मिला था। आज वो पहली दफ़ा जाने की वजह से बहुत खुश था। जब वो दरिया पर पहुंचा तो उसने अजीब मंजर देखा। सब हाथी नहा रहे थे और एक दूसरे पर पानी फेंक रहे थे। वो वहाँ पे खड़ा ये सारा मंजर हैरत से देखता रहा। दूसरे हाथियों ने उसे खुश आमदीद कहा और अपने साथ शामिल होने की दावत दी। नन्हा हाथी आहिस्ता आहिस्ता कम पानी वाली जगह पर उतरा और बाकी हाथियों के साथ खेलने लगा। वो अपनी सूंड में पानी भरकर उन हाथियों पर गिराता। जब सूरज गरूब होने लगा तो हाथी दरिया के किनारे जमा होकर खूबसूरत मंजर देखने लगे। इस तरह इस नन्हे मुन्ने हाथी ने भी हाथियों की तरफ देखना शुरू कर दिया। वो सोचने लगा, मैं भी तो बड़े हाथियों की जैसा हूँ। क्या हुआ जो उम्र में मैं छोटा हूँ। इनकी सूंड लंबी है तो मेरी भी है। इनके भी दो बड़े बड़े कान हैं, इनके भी दो लंबे लंबे नोकीले दांत हैं। ओह मेरे दांत, मगर मेरे दांत कहाँ हैं। उफ़ल्ला मेरे दांत। वो एकदम परेशान हो गया। पहले तो इसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। अब वो रोने लगा। अब इसे तरह तरह के ख्यालात आने लगे कि शायद मेरे दांत कहीं गिर गए हैं और मुझे पता ही ना चला। ये सोचकर वो बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा अगर ये बात उसकी माँ को पता चलेगी तो उसकी माँ उसे बहुत डांटेगी और कहेगी कि तुमने अपने दांतों का ख्याल नहीं रखा और कहीं गुम कर दिए। इसने फ़ैसला किया कि वो अपने दांत ढूंढ कर लाएगा। ये सोचते हुए वो जंगल की तरफ चल पड़ा। वहाँ जगह जगह झाड़ियों में पौधों में उसने दांत तलाश किए, उसे कहीं ना मिले। फिर उसकी नज़र एक दरख्त पर बैठे बंदर पर पड़ी। उसने पहले सलाम किया और फिर कहने लगा, बंदर चाचा मेरे दांत कहीं गुम हो गए हैं, कहीं आपने तो नहीं देखे। दो नोकीले दांत थे। नहीं नहीं मुन्ने, मैंने तुम्हारे दांत कहीं नहीं देखे। इतने कहकर बंदर ने छलांग लगाई और एक और शाख पर चढ़ गया। नन्हा हाथी आगे चल पड़ा और उसे एक ज़राफ़ा मिला। उसने ज़राफ़े को सलाम किया और उससे पूछा, ताया ज़राफ़ा आपने मेरे दो नोकीले दांत तो नहीं देखे, मुझसे गुम हो गए हैं। ज़राफ़े ने भी वही जवाब दिया जो बंदर ने दिया था। अब हाथी नन्हा चलते चलते आगे चला गया। उससे अब शेर मिला। शेर दादा आपने मेरे दो लंबे नोकीले दांत तो नहीं देखे, वो गुम हो गए मुझसे। मैं तुम्हारे दांत कहाँ कैसे देखूँगा, मैंने नहीं देखे, कैसे गुम हुए, तुमने ख्याल नहीं रखा। शेर बोला। रात हो गई थी और नन्हा हाथी बहुत थक गया था। उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। उसने दिल में सोचा अब क्या होगा, मैं घर जाऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी, मुझे घर जाकर अपनी माँ को सब बात बता देनी चाहिए। वो घर पहुंच गया। उसकी माँ बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही थी। उसकी माँ ने पूछा, मेरा बेटा अब तक तुम कहाँ थे, इतनी देर क्यों कर दी। नन्हे हाथी ने डरते डरते माँ से कहा, मेरे दोनों दांत कहीं गुम हो गए हैं, मैं उन्हें पूरे जंगल में ढूंढ आया हूँ, कहीं नहीं मिले। कौन से दांत। नन्हे हाथी की माँ ने कहा, मेरे दो लंबे नुकीले दांत थे, मैंने इन्हें जगह जगह तलाश किया, मुझे नहीं मिले। इस पर हथनी ने अपनी सूंड इसकी गर्दन में डालकर उसे अपने करीब किया और एक ज़ोरदार कहका लगाया। कहका सुनकर सारे परिंदे अपने घोंसलों से बाहर निकल आए और इर्द गिर्द के जानवर भी अपनी जगहों पर खड़े हो गए। फिर हथनी ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तमाम बच्चे दांतों के बगैर होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और एक दिन इतने बड़े हो जाते हैं कि नज़र आने लगते